जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हमारा सेट नंबर 5 चलेगा। इस सेट में टोटल 55 सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग जीके, साइंस और स्पेशल बिहार जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए, और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा। चौथा ऑप्शन राइट है। गुलजारी लाल नंदा जो है छोटी अवधि के लिए, ठीक है, 2 छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1964 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू और 1966 में दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे। फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, उस समय भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। आगे देखिए, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? देखिए, जिस प्रकार संसद में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, उसी प्रकार राज्य विधायिका में भी निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं। ठीक है, तो राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दूसरा वाला ऑप्शन, विधानसभा। क्या बोला जाता है? विधानसभा। और जो उच्च सदन होता है उसको बोला जाता है विधान परिषद। हालांकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विधानसभा। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कंडीशन है न्यूनतम सदस्य, और मैक्सिमम पूछे तो 500। ठीक है, न्यूनतम 60 और मैक्सिमम जो है 500 सदस्य होने चाहिए विधानसभा में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो कई बार बता चुके हैं, ये लिया गया है रूस देश के संविधान से। ठीक है, रूस देश के संविधान से। आगे देखिए, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक किस प्रकार का समूह है? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये एक नीति विचारक समूह है। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसी दिन अपनाया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और साथियों, जिनको नहीं पता है आप सभी को बता देते हैं, बैच में इस प्रकार से 1 लाइनर जीके जीएस का बूस्टर नोट्स दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 64 नोट्स आप सभी को दे चुके हैं। ये कहाँ पर मिलेगा आप सभी को बताने वाले हैं। इस नोट्स को देख लीजिए, ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी इसी फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। मात्र 49 में सब कुछ आपको मिल रहा है। आगे देखिए, निम्न पोषांज स्तरों में से किसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा होती है? बताइए, इसमें से ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किसमें होगी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं, इसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चंद्रभागा समुद्र तट स्थित है? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो चंद्रभागा समुद्र तट जो है भारत के ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत के किस शहर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए,
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भगवान महावीर अभयारण्य जो है ये गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किस नदी को सिंगी खंबन या शेर के मुंह के रूप में भी जाना जाता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। इसके साथ में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, सब कुछ मिलेगा मात्र 49 में। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बताना है। तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी को। ठीक है, सिंधु नदी को। आगे देखिए, झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था? बताइए, झेलम और चिनाब। तो इसका सही जवाब है राजा पोरस था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, राजा पोरस। अच्छा, राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच जो 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था उसको हाइडेस्पीज की लड़ाई बोला गया। कौन सा? हाइडेस्पीज का युद्ध। ठीक है, आगे देखिए, नाबार्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? ये क्वेश्चन हमने आपको परसों प्रैक्टिस सेट में कराया था, तो जो भी साथी रेगुलर है बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, शिवरामन समिति के सिफारिश पर। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये क्वेश्चन भी हमने परसों आपको बताया था, 1956 से 61। और ये जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। आगे देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संस्थापक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है, एडम स्मिथ को। केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? बताइए। तो केपलर का दूसरा नियम जो है कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण पर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताइए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही जवाब है गति। ये सदिश राशि नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अदिश राशि है। अदिश राशियाँ केवल परिमाण वाली मात्राएं होती है। अब जैसे विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सभी सदिश राशि है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे बदला जाता है? बताइए, फटाफट से आंसर लगाइए। तो ये फोटो वोल्टाइक सेल से बदला जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? बताइए। तो पारा का इस्तेमाल होता है, पारा का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, पारा। तापमान की इकाई क्या है? बताइए। तो तापमान मापने की इकाई के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का प्रयोग होता है। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। विद्युत उच्च आवृत्ति की बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे छोटी, सबसे लंबी या फिर लंबी। तो बहुत उच्च आवृत्ति की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो छोटी होती है, सबसे छोटी नहीं, छोटी होती है केवल। आगे देखिए, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 95 से 106 के तत्वों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, फटाफट से बताइए। तो इसका सही जवाब है अल्बर्ट घिर्सो को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अल्बर्ट घिर्सो एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है? चलिए बताइए, कौन ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। मैग्नीशियम पानी के साथ किसी भी महत्वपूर्ण सीमा तक प्रतिक्रिया ये नहीं करता है। आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है चूने का पानी।
ठीक है, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल का एक सामान्य नाम है, चूने का पानी। आगे देखिए, किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही नाम है शुष्क बर्फ। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? बताइए। तो ये ऑस्मोसिस का उदाहरण है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ऑस्मोसिस का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। अनाबिना किस जीव वर्ग से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? एनाबिना जो है किस जीव वर्ग से संबंधित रखता है? तो मोनेरा संघ से संबंधित है, मोनेरा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो याद कर लीजिए, मांस में। दूसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, फर्न किस डिवीजन से संबंधित है? इसका सही जवाब है टेरिडोफाइटा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। टेरिडोफाइटा में क्या आता है? फर्न आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्गन। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, CFC ये सभी हरित गृह गैस है। आगे देखिए, बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? बिहार में बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका सही जवाब है चंद्रवती देवी और रामसुंदर सिंह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। गंगा नदी किन किन जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी जो है वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। भागलपुर से भी होकर गुजरता है, लखीसराय से भी, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया है वैशाली, मुंगेर, खगड़िया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं बहती है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अजय नदी, ठीक है। बाकी मेची और महानंदी की बात करें तो नेपाल के हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होती है। कौन? मेची और महानंदी। बाकी अजय जो है ये दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है, अजय। आगे देखिए, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर है? तो राजगीर में है, राजगीर में। आगे देखिए, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। URL, तो साथियों इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ था? बताइए। तो इसका सही जवाब है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। अगला क्वेश्चन, गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को गणना करने में कितना समय लगा? क्वांटम कंप्यूटर को, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 200 सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 200 सेकंड। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था। आगे देखिए, पहला उपग्रह स्पुतनिक किस देश ने छोड़ा था? तो ये छोड़ा था सोवियत संघ, रूस ने। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। तो सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आगे देखिए, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए।
तो इस पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी। आगे देखिए, द एम्परर न्यू क्लॉथ्स के लेखक कौन है बताइए। द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स, तो लेखक है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, डेनिश लेखक है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास औद्योगिकीकरण के प्रभाव को दर्शाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है हार्ड टाइम्स। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, हार्ड टाइम्स। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया बताइए। कब किया था? तो ये किया था 2014 में। ठीक है, कब किया था? 2014 में। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, 1944 में हुआ था। चौथा ऑप्शन राइट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। तो साथियों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, फुटबॉल का कुल खेलने का समय कितना होता है बताइए। फुटबॉल खेल कितने समय का खेला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 90 मिनट। कितना होता है? 90 मिनट। फुटबॉल में हाफ टाइम का अंतराल कितना होता है बताइए। ये होता है 15 मिनट। याद रखिएगा, 15 मिनट। फुटबॉल में पेनल्टी आर्क कितनी दूरी पर होता है? ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो फुटबॉल में पेनल्टी आर्क जो है कितनी दूरी पर होता है? तो ये 18 यार्ड पर होता है। 18 यार्ड का मतलब 16.5 मीटर, 16.5 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चर लैग शब्द किसने दिया? बताइए फटाफट से। तो कल्चर लैग शब्द जो है ये किसने दिया? इसका सही जवाब है विलियम एफ ऑर्गबर्न ने दिया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के रूप में जाना जाता था? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश को। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं। नाबार्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो तो मात्र 49 में आपको बैच मिल रहा है। बैच में क्लास का PDF आंसर के साथ 1 लाइनर GK GS बूस्टर नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और जो यूट्यूब पर क्लास होता है वो क्लास आपको सेपरेट वहाँ मिल जाएगा। हर चीज़ दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 में। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है आपको किस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए।